नमस्कार, मैं प्रज्ञा गुप्ता, सहायक प्राध्यापिका, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज। आज मैं आप सबको हिंदी साहित्य के आदिकाल के विभिन्न परिस्थितियों के बारे में बताऊंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया है: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया और संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक के समय को वीरगाथा काल माना। अन्य आलोचकों ने आदिकाल को अलग अलग नामों से अभिहित किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल के नाम से अभिहित किया है। विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल नाम दिया गया और आदिकाल की विभिन्न परिस्थितियां थीं। सबसे पहले हम राजनीतिक परिस्थितियों पर थोड़ी चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास का यह युग राजनीतिक दृष्टि से गृह कलह, पराजय एवं अव्यवस्था का काल है। इस समय एक ओर विदेशी आक्रमणकारी भारत में अपनी सत्ता दृढ़ करना चाह रहे थे, दूसरी ओर भारतीय रजवाड़े परस्पर कलह एवं युद्ध में अपनी शक्ति का अपव्यय कर रहे थे। एक तरह से देखा जाए तो भारत में केंद्रीय शक्ति का ह्रास हो रहा था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत की केंद्रीय शक्ति एक प्रकार से खोखली हो गई थी और सार्वभौम राजसत्ता की कल्पना नष्ट होने लगी थी। 9वीं शताब्दी में प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने शक्ति के बिखरे सूत्रों को एक बार फिर से संग्रहित किया और व्यवस्था स्थापित की, जिसे दक्षिण के राष्ट्रकूट नरेशों ने संभाल रखा था। उस समय नवोदित इस्लाम का प्रचार करने के लिए 710 से 711 ईस्वी के मध्य मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया। राजा दाहिर को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि वहां के जाटों ने उनके अभद्र व्यवहार के कारण उनका साथ न देकर आक्रमणकारियों का साथ दिया। 739 ईस्वी में तत्कालीन अरब सेनापति ने सिंध के कच्छ, दक्षिण मारवाड़, उज्जैन और उत्तरी भारत को ध्वस्त कर दक्षिणी गुजरात में प्रवेश किया। वहां चालुक्य सेनापति ने अरब सेना का पूर्णतः संहार कर दिया। फलस्वरूप अरब आक्रांता सिंध तक ही सीमित रह गए। उस समय उत्तर भारत में 10वीं-11वीं शताब्दी में प्रतिहारों का राज्य स्थापित हुआ। इसी समय 10वीं शताब्दी के अंत में महमूद गजनी का शासक नियुक्त हुआ। उसने उद्भांडपुर, पंजाब, कांगड़ा, अंतर्वेद, मथुरा, कन्नौज, ग्वालियर तथा कालिंजर को जीता तथा सौराष्ट्र पर आक्रमण कर सोमनाथ के मंदिर को लूटा। इसी समय दक्षिण का चोल राजा राजेंद्र अपने पूर्वस्थ राज्य के विस्तार में लगा हुआ था। यदि उसने अपनी यह शक्ति महमूद गजनवी को परास्त करने में लगाई होती तो भारत गुलाम न होता। गजनी में तुर्कों की समाप्ति कर मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण का निश्चय किया। अजमेर के शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज से कई बार पराजित होने पर भी उसने हार न मानी और उसका दुराग्रह थोड़ा भी कम न हुआ। इतिहास अपने को दोहराता है। कन्नौज के राजा जयचंद के षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज पराजित ही नहीं हुआ, अपितु उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ी और इधर गोरी ने चुपके से कन्नौज और कालिंजर को भी जीत लिया। फल यह हुआ कि लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में मुसलमानों की विजय पताका फहराने लगी। इस तरह हम देख रहे हैं कि आदिकाल में जो भारत की राजनीतिक परिस्थिति थी वह बहुत विकट थी और बाहरी आक्रमणकारियों के आक्रमण से भारत त्रस्त था। आदिकाल की धार्मिक परिस्थिति को हम एक बार देख लें। इस युग में वैदिक एवं पौराणिक धर्मों के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म भी अपने आदर्शों से हटने लगे थे। बौद्ध धर्म भी शंकराचार्य के प्रबल विरोध के कारण अपने सम्यक सदुपदेशों का परित्याग कर यंत्र मंत्र और तंत्र की सिद्धियों के चक्कर में फंसा रह गया था। उसने महायान, हीनयान, सहजयान, वज्रयान तथा मंत्रयान जैसे कई रूप धारण किए। बौद्धों ने अपने संप्रदायों के अति लौकिक रूप को अपनाया और सिद्धि लाभ को ही जीवन का मूल मंत्र समझा।
सिद्धि लाभ के लिए गुप्त मंत्रों का जाप, आचार विहीन गुप्त क्रियाएं की जाने लगी। इस समय कामुकता को बढ़ावा मिला तथा निरीह जनता को ठगने की प्रवृत्ति अधिक दृष्टिगोचर होने लगी। वैष्णवों के पांचरात्र, शैवों के पाशुपत, कालमुख, कापालिक और रसेश्वर इत्यादि संप्रदायों में भी विकृत बौद्ध धर्म की पद्धति का अनुसरण होने लगा। जैन संप्रदाय में भी इसी वामाचार की उपासना पद्धति को महत्ता मिली। सारा समाज विकारग्रस्त हो गया था, पर यह पद्धति निम्न वर्ग तक ही सीमित थी। नाथपंथियों ने इस विकारग्रस्त समाज की रक्षा की चेष्टा यथाशक्ति की। इस समय दक्षिण के आलवार भी लोकहित की रक्षा में लगे रहे। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बाकाचार्य आदि पारदर्शी तत्ववेता अपने अपने मतों के प्रचार एवं प्रसार में लीन थे, किंतु लोक रंजन के लिए शिव और नारायण की उपासना पद्धति के प्रचार के अतिरिक्त वे कुछ न कर सके। सनातन धर्म एवं वाम मार्ग दोनों एक दूसरे की निंदा प्रतिनिंदा में इस समय लग गए थे। आदिकाल की सामाजिक परिस्थिति पर हम एक नजर डालें। इस युग में धर्म के प्राधान्य के कारण जाति व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर न होकर वर्ण के आधार पर निरूपित की गई। एक जाति अनेक उपजातियों में विभक्त हो गई। छुआछूत के नियम कड़े होने लगे। अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों की जड़ें अधिक गहराई तक प्रवेश करने लगी। राजपूत हिंदू जाति वीरता एवं आत्म उत्सर्ग की भावना से ओतप्रोत थी। नारियां भी शौर्य प्रदर्शन में पुरुषों से कम न थी। जहां एक और राजपूत अपनी वीरता, कूटनीतिज्ञता एवं दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं दूसरी ओर विलासिता भी उनमें कूट कूट कर भरी थी। और यही कारण था कि सामाजिक स्थिति पूर्णतः ह्रास उन्मुख हो गई। उस समय के ग्रंथों के अध्ययन से तत्कालीन सामाजिक स्थिति का पता भली भांति चलता है। राजाओं का अधिकांश समय उपपत्नियों के साथ रंगरलियों में व्यतीत होता था। राजा बहु विवाह के पोषक थे। राजकुमारों को बचपन से ही राजनीति, तर्कशास्त्र, काव्यशास्त्र, नाटक, गणित शास्त्र एवं काम शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें वशीकरण की नाना विधियों का प्रयोग सिखाया जाता था और एक तरह से उस समय के समाज में स्त्री भोग विलास की सामग्री समझी जाती थी। कुल मिलाकर स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। आदिकाल की साहित्यिक परिस्थितियों पर हम एक नजर डालें तो देखते हैं कि इस युग में संस्कृत साहित्य प्रचुर मात्रा में निर्मित हुआ। ज्योतिष, दर्शन एवं स्मृतियों पर अनेक टीकाएं लिखी गईं। नाटक, कविता आदि के क्षेत्र में अलंकार प्रदर्शन ही साहित्यकारों का मूल उद्देश्य हो गया। श्रीहर्ष का नैषधीय चरित्र इस तथ्य का प्रमाण है। राजा भोज उच्च कोटि के विद्वान एवं कवियों के आश्रयदाता थे। सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश भोज की कृतियां हैं। पद्मगुप्त, धनिक, जयदेव, कुंतक, महिम भट्ट, क्षेमेंद्र, हेमेंद्र, विश्वनाथ आदि कवि, लेखक एवं आचार्य इस समय हुए और कल्हण की राज तरंगिणी इस दिशा में एक नया अवदान है। संस्कृत के काव्य बहुत लिखे गए। इस समय के वज्रयानी और सहजयानी सिद्धों, नाथपंथी योगियों, जैन धर्म के अनुयायी आचार्यों, मुनियों की रचनाएं धार्मिक उपदेशपूर्ण शैली में मिलती हैं। साथ ही वीरता एवं श्रृंगार से ओतप्रोत चित्र प्रस्तुत करने वाले चारणों एवं भाटों की रचनाएं भी प्रचुर मात्रा में इस समय मिलती हैं। इस तरह हम देख रहे हैं कि साहित्यिक परिस्थिति इस समय की ऐसी थी कि संस्कृत में भी लिखा जा रहा था, अपभ्रंश अवहट मिश्रित लिखा जा रहा था और लोक भाषाओं में भी लिखा जा रहा था। आदिकाल की सांस्कृतिक परिस्थितियों पर हम एक नजर डालें तो आदिकाल हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के परस्पर सम्मिलन का काल है। हर्षवर्धन के समय हिंदू संस्कृति उन्नति के चरम शिखर पर आरूढ़ हो चुकी थी। प्राय सभी ललित कलाएं धर्म से अनुप्राणित थीं। संगीत, चित्र, मूर्ति, भवन निर्माण आदि कलाओं में जातीय गौरव सर्वत्र अभिव्यक्त हो रहा था। भुवनेश्वर, पुरी, खजुराहो, सोमनाथ, बेलोर, कांची, तंजौर और आबू के भव्य मंदिर आदिकाल की विलक्षण विभूतियां हैं। अरब इतिहासकार अल बरूनी तथा महमूद गजनवी इन मंदिरों की भव्यता, विशालता तथा धर्म अनुप्राणता का दर्शन कर आश्चर्यचकित थे। इस समय आदिकाल में हिंदू संस्कृति धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होने लगी थी। अतः भारत के जो उत्सव हैं, मेले हैं, त्योहार, वेशभूषा, आहार विहार, मनोरंजन, गायन वादन, नृत्य पर मुस्लिम संस्कृति की छाप पड़ने लगी थी। एक तरह से
परिस्थितियों की दृष्टि से देखें तो हिंदी साहित्य का आदिकाल एक तरह से संक्रांति काल है सभी परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में। धन्यवाद।